बारिश का मौसम हो और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस समय हम दिल्ली के गाजीपुर इलाके के पास खड़े हैं, फुट ओवर ब्रिज पर, जो दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्या हाल है वो आपको दिखाने के लिए। आप देखिए, ये रोड मेरठ से आता है और सीधा जा रहा है इंदिरापुरम होते हुए सीधा दिल्ली की तरफ। लेकिन हल्की सी बारिश होती है और यहाँ पर इस रोड पर हमेशा यही हाल हो जाता है। दावा ये था कि मेरठ से दिल्ली का सफर और दिल्ली से मेरठ का सफर 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन आप दोनों तरफ देखिए, इसी तरीके से ट्रैफिक जाम आपको दोनों तरफ दिखाई देगा। और ये केवल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि हर रोज जब भी हल्की सी बारिश होती है तो इसी तरीके से ये माहौल दिखाई देता है। अभी जब हम इस रोड पर आ रहे थे तो एक एम्बुलेंस बुरी तरह फंसी हुई हमें दिखाई दी। किस तरह की मशक्कत उस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने की, वो भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो देखा आपने किस तरीके से एम्बुलेंस निकली। और इस फुट ओवर ब्रिज का हालांकि इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसके बावजूद ये बनवाया गया था कि लोग, क्योंकि इस हाईवे से सड़क पार करना नामुमकिन है, तो इस फुट ओवर ब्रिज से करें। यहाँ पर एक भाई साहब मिले। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुशील नाम है जी। सुशील जी, क्या आप NHAI में काम करते हैं? जी NHAI में काम करते हैं। तो इस फुट ओवर ब्रिज पे आपकी ड्यूटी क्या है? क्या सर, इस पे जो ना वारदात होती रहती है, इस पे लोग आते हैं, पर्स ना छीन जाए किसी का। तो हमारी NHAI ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है कि कोई भी सेफ्टी से जा सके। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो रोज जैसे ही बारिश का मौसम होता है आजकल, क्योंकि मानसून चल रहा है, तो जिस तरीके से यहाँ पर रोज जाम दिखाई देता है, ये ऐसी स्थिति हमेशा दिखाई देती है? सर, इसमें क्या है कि जो हमारे फ्लाईओवर बने हुए ये मेट्रो के, इसमें लोग खड़े हो जाते हैं जाके, इसलिए समस्या ये खड़ी हो जाती है। हमारी NHAI जितनी भी है, हमारी गाड़ी घूमती रहती है, कोई गाड़ी खराब हो या कुछ भी हो, उसको जो है मतलब साइड करा देती है। लेकिन बारिश का ऐसा मौसम है, लोगों को कैसे हम हटाएं? लोग मोटरसाइकिल वाले खड़े हो जाते हैं जाके, खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं भी इंदिरापुरम से रोज निकलता हूँ, साल हो गए मुझे, सालों निकलते हुए। जब भी बारिश का मौसम होता है, ये एक्सप्रेसवे बनाया था कि गाड़ियाँ एकदम दौड़ती हुई जाएंगी, लेकिन हमेशा इस तरीके से ब्रेक लग जाता है। तो आप केवल ये बताइए कि ऊपर से बैठे हुए आपको इस तरह के दृश्य बारिश में ज्यादा दिखाई देते हैं? बारिश में ज्यादा होता है सर, बाकी वैसे कोई दिक्कत वैसे नहीं होता। नहीं, वैसे कोई। तो ये बात ये ठीक कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि इसका क्या उपाय हो सकता है, इसके बारे में जरूर एजेंसियां भी सोच रही होंगी, लेकिन कोई इसका रास्ता अभी तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अब आप देखिए, तमाम गाड़ियां इसी तरीके से आपको जाते हुए दिखाई देंगी। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि इस एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल जाना मना है, लेकिन आप देखिए मोटरसाइकिल सवार भी साइड से होते हुए निकल रहे हैं इस एक्सप्रेसवे पर। और NHAI और बाकी जो अधिकारी है, पुलिस के भी अधिकारी, कई बार इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन बाइक सवार को इस जो एक्सप्रेसवे है इस पर आने से नहीं रोका जा सकता। अब ये इधर वाला एक्सप्रेसवे जो है, ये दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ की तरफ जा रहा है। इस पर भी आप देखिए, सामने से वो स्कूटर सवार, 2 व्हीलर सवार अपनी दौड़ते हुए रफ्तार में चला आ रहा है, जबकि इस पर 2 व्हीलर बैन है। इन पर तो 2 व्हीलर पूरी तरीके से बैन है एक्सप्रेसवे पे। जी। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ 2 व्हीलर जा रहे हैं, आ रहे हैं। सर, हमारी जो NHAI और दिल्ली पुलिस बहुत मदद करती है इस पे ना चलाएं, फिर भी नहीं मानते हैं लोग। कई बार NHAI और पुलिस रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं रोके जा सकते। तो अब आप देखिए इधर से, और मैं आपको इस तरफ अगर दिखाऊं,
ये जो रोड है ये मेरठ की तरफ से आ रहा है। हालांकि ये ज्यादातर ट्रैफिक जो है ये इंदिरापुरम, गाजियाबाद और इसके आसपास के इलाके का ट्रैफिक सुबह के टाइम ज्यादा होता है, जब ऑफिस जाने का टाइम होता है। तो ये बस भी यहाँ से गुजरती हैं, बसें भी जाम में फंसी हुई हैं, गाड़ियां भी जाम में फंसी हुई हैं। एक और चीज आप अगर देखें तो ज्यादातर गाड़ियों में एक एक सवारी है, ये भी एक बड़ी दिक्कत की बात है। कई बार ये कहा जाता है कि आप पूल करके चलें अगर आप एक ही रूट पर जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली और महानगरों में वो पॉसिबल शायद नहीं हो सकता। इतनी गाड़ियां सड़क पर उतरी हुई हैं, लेकिन सब में अधिकतर में एक एक सवारी ही बैठी हुई है। और इन सब के बीच अगर कोई आपात स्थिति बन जाए, जैसा कि हमने बताया आपको कि जिस तरह की स्थिति बनी थी वहां पर एम्बुलेंस के आने पर, तब बहुत बुरी तरह दिक्कतें झेलने को मिलती है। तो ये हालात हमने सोचा कि रोज इससे दिल्ली और इसके आसपास के इलाके के लोग दो चार होते हैं, आपको ये दिखाया जाए। और ये फुटओवर ब्रिज अक्सर आप देखिए कि यहाँ पर अब थोड़ा सा खुला और उसके बाद लगातार रफ्तार थोड़ी तेज हुई, लेकिन फिर इस पर ब्रेक लग जाएंगे। अब ये देखिए एक पुलिस वाला अपनी बाइक लेकर जा रहा है, लेकिन वो भी उधर से जा रहे हैं इस एक्सप्रेस वे पर, बाकायदा कोई रोक, जबकि इस पर एक्सप्रेस वे पर आप नहीं जा सकते। लेकिन जब पुलिस ही नियमों का पालन नहीं करेगी तो कैसे कोई और करेगा। इस एक्सप्रेस वे पर टू व्हीलर का आना बिल्कुल मना है, टू व्हीलर नहीं जा सकते। लेकिन आप देखिए ये टू व्हीलर भी यहाँ से जा रहा है और इधर से ये जा रहे हैं टू व्हीलर वाले, जबकि टू व्हीलर का जाना बिल्कुल इस पर मना है। जी देखो गाड़ी खराब हो गई, हम अपने कंट्रोल रूम में बता दिया। अच्छा, देखो गाड़ी खराब हो गई, पीछे जाम लग गया, आपने अभी बताया? उनको बता दिया। ओ, कहाँ पर, कौन सी वाली सामने देखो, मेट्रो के सामने बीच में वो गाड़ी जाम हो गई है। ओ, वहाँ पर आपको एक गाड़ी खराब दिखाई दे रही है। इन भाई साहब ने अभी अपने कंट्रोल रूम को फोन किया, तो आपको यानी ऊपर से अगर कुछ भी दिखता है आप सीधा अपने कंट्रोल रूम को बताते हैं। हाँ, कंट्रोल रूम में करते हैं, हमारे कंट्रोल रूम वाले तो साइड कर देते हैं। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर इस रोड पे कोई जाम हो जाए गाड़ी, तो उससे जाम की स्थिति ज्यादा बन जाती है। अब मैं थोड़ा सा खुले की तरफ अगर आऊं और ये आपको दिखाऊं कि ये देखिए फिर से वही जाम की स्थिति, टू व्हीलर वाले आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रोड पर। एक सेकंड के लिए खुलता है फिर बंद हो जाता है और इस तरीके की रफ्तार यहाँ पर दिखाई देती है। ये मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, जिसको ये बनाया गया था कि आपको एक दावे किए गए थे 1.5-2 घंटे आप दिल्ली से मेरठ का सफर पूरा कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इंदिरापुरम से निकलेंगे तो आपको दिल्ली पहुंचने में कई बार 1-1 घंटा लग जाता है। और ये स्थिति आपको पूरी, ये अक्षरधाम मंदिर इससे थोड़ा ही आगे और अक्षरधाम से आगे जब आप जहाँ से आपको दिल्ली ये टर्न करना है वहां तक, मिलेनियम पार्क तक आपको इसी तरीके का जाम ये झेलना पड़ता है। और ये इंदिरापुरम, वैशाली, गाजियाबाद यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि ये एक्सप्रेस वे बनने के बाद उनकी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, लेकिन बरसात में अक्सर इस रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। मैं थोड़ा आगे से भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपके लिए ये जो इसके आगे जाली लगी हुई है जिस कारण ये ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन सीढ़ियां मैं आपको सीढ़ियों से दिखाता हूं, जहां पर आपको ज्यादा बेहतर दृश्य देखने को मिलेगा और एकदम क्लियर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहां पर ये स्थिति बनती है। अब आप देखिए इन सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर आए थे ये दिखाने के लिए, क्योंकि मैं इधर से गुजर रहा था, जाम था, सोचा कि आपको 5 मिनट खड़े होकर अगर मैं बता दूं कि किस तरह से इस पर जाम लगता है। अब ये बाइक सवार जो हैं ये फ्लाईओवर्स के नीचे हर जगह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बरसात जैसे ही शुरू होती है तो बरसात से बचने का कोई और तरीका नहीं है। ये भी एक दिल्ली में जाम का बड़ा कारण है, क्योंकि बाइक सवार तमाम इस तरीके से खड़े हो जाते हैं बिल्कुल हाईवे के बीच में, और इनके कारण भी थोड़ा जाम ज़्यादा लगता है। लेकिन वो जो मेन वाला जो हाईवे है वहाँ पर आप देखिए इधर वाला फिर भी थोड़ा आज चल रहा है, जबकि ये भी अक्सर जाम मिल जाता है बारिश में। लेकिन उधर का जो है पूरी तरीके से इस समय जाम है, और ये हर बरसात में आपको इसी तरीके से दिखाई देता है, इसी तरीके से रहता है। और हल्की सी बारिश हुई नहीं, ये पूरा रोड जाम हो गया। और सबसे ज़्यादा दिक्कत स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को, दफ्तर जाने वाले लोगों को। अब आप सोचिए कि आधे रोड पर ये बाइक वाले खड़े हैं अपना ब्रेक लगाकर। ये बात सही है कि ये देखिए गाड़ी को निकलने में कितनी दिक्कत हो रही है, वो कोशिश कर रहा है कि किस तरफ जाऊं, लेकिन बीच में बाइक वाले खड़े हैं तो मोड़ने में परेशानी हो रही है।
आमतौर पर आप फ्लाईओवर्स के नीचे इसी तरीके से बाइक वालों को खड़े होते हुए देखेंगे। ये भी एक दिल्ली में जाम का एक कारण है। आप देखिए मुंबई में बारिश का एक कल्चर है, हर आदमी अपना रेनकोट लेकर चलता है और जैसे ही बरसात हुई उसने पहले से ही अपना रेनकोट पहना होता है, उसे रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिल्ली में अभी भी हालांकि क्योंकि मानसून को लेकर कोई कल्चर नहीं है, लोग अपना जो टू व्हीलर पर भी सफर करते हैं वो रेनकोट लेकर नहीं निकलते और जैसे ही बारिश आती है तो अपने बैग में से रेनकोट निकाल कर पहनते हुए दिखाई देते हैं और उसके लिए सहारा लेते हैं बीच में फ्लाईओवर के रुकने का। आप देखिए अब ये फ्लाईओवर के नीचे रुककर अपना रेनकोट पहन रहे हैं। अगर ये अपने घरों से ही अपना रेनकोट पहन कर निकलें तो शायद ब्रेक भी लगाने की जरूरत ना पड़े और इस तरीके का ट्रैफिक जाम भी ना हो। तो यहाँ पर इस फ्लाईओवर का मैंने आपको ये हाल दिखाया। ये जो फ्लाईओवर है ये दिल्ली की लाइफलाइन बनता जा रहा है क्योंकि एक बड़ी आबादी को दिल्ली से जोड़ता है और यहाँ से होकर गुजरने वालों की संख्या रोज लाखों में है। तो यहाँ पर इस तरीके का जाम लगना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। दास स्वतंत्र के लिए विक्रांत यादव, दिल्ली। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।